what we are doing in social? Sir, Climate. climate. Sir, Climate. climate. Climate, okay. So तो climate. क्लाइमेट में आप लोगों ने अपनी डीपीपी सॉल्व की, whichever Yes, DPP sir. Yes, you got sir. Yes, sir. after. Okay. Switch on your camera. Yes, Arna, very good. Yes, Arna. Rest of the people, Narayan also did so. Pratham, Anand, okay, good. So, in climate, कहाँ तक हम in climate where we need to start from today? सर कोरियोलस फोर्स तक हो गया था, उससे आगे का करना है अभी। Yes, sir. सर हमें जेट Okay. स्ट्रीम को डिस्कस करना है। Okay, we need to discuss jet stream. Okay, before I start, I will like to know that how many of you are aware of the concept of climate. सर है ना? डाउट थोड़ा भी सा है मुझे। मानस को डाउट है। ओके, पहले डाउट सुन लेते हैं। डाउट क्या है मानस? यस सर। सर डीपीपी में क्वेश्चन था, जो जो कोरियोलस फोर्स है इट इज मैक्सिमम एट, और सर उसका आंसर पोल्स था, तो सर ऐसा क्यों होता है, एक बार बता दीजिए। ओके, तो मैक्सिमम एट पोल, आप में से कौन ये आंसर देना चाहेगा? फिजिक्स का टर्म है वैसे, फिजिक्स। सर मैं आए। हाँ, ट्राई करिए। सर जो कोरियोलस फोर्स होता है वो कॉज होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से। अब जब हम इक्वेटर पे देखते हैं तो वहां का जो रेडियस हो जाता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब हम पोल पे देखते हैं तो वेलोसिटी तो अर्थ की उतनी ही है, लेकिन उसका रेडियस बहुत कम है, तो इफेक्ट उसका बहुत बढ़ जाता है। इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है उसका। वेरी गुड, समझ में आया? ओके सर, यस सर। सर और मुझे भी अगर डाउट पूछना है। इसकी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है। ट्रोपोस्फियर की हाइट सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? ठीक है, ओवरऑल स्फीयर आप जानते हो ना, वेदर में ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, मीसोस्फीयर। थर्मोस्फियर। सबसे ज्यादा हाइट कहाँ पे है? मेसोस्फियर, यस। सर पोल्स पे। सबसे ज्यादा Suppose. हाइट कहाँ पे है? सभी बच्चे आंसर बताओ, सबसे ज्यादा हाइट कहाँ पे है? सर पोल्स पे। Suppose. सर ओके, पोल्स। तो बच्चे पोल्स कह रहे हैं, बाकी बच्चे बताओ। ऐसा तो नहीं है कि दो लोगों ने कह दिया तो बाकी बच्चे भी वही पोल्स कह रहे हैं। इक्वेटर तो नहीं नहीं कह रहा सर कोई, ऐसा नहीं। तो मैक्सिमम हाइट पोल्स पे। ठीक है, अब आप किसी चीज को रोटेट करिए, ये आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। एक फोर्स की जो बात हो रही है, तो अगर अर्थ रोटेट कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके, तो एज ही सेड रेडियस, रेडियस की बात हुई, तो रेडियस ज्यादा है अर्थ का। ठीक है, डायमीटर, ओवरऑल डायमीटर अगर आप देखें, रेडियस है डायमीटर, तो वो आपका मिडिल में सबसे ज्यादा है। डायमीटर मिडिल का ही होता है। ठीक है, तो वहां पे जो वो फोर्स एग्जर्ट होगा, वो उसका इफेक्ट लेस होगा, फोर्स पे ज्यादा होगा। ठीक है, फोर्स पे क्या होगा? ज्यादा होगा। इसमें कोई अगर प्रैक्टिकल आपके दिमाग में आ रहा है तो बताओ, जिससे कि ये और क्लियर हो सके व्हाई इट इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, नॉट मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल। ऐसा क्या कारण हो सकता है सोचो। अरे भाई, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? जय करदम, कृष्णा, नारायण, सतीश। चलो एयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जो हवाएं हैं, ठीक है, वो इक्वेटर पे ज्यादा चलेंगी या पोल पे? इक्वेटर। इक्वेटर। सर इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या रीजन है इक्वेटर पे ज्यादा चलने की और पोल पे कम चलने की? सर इक्वेटर पे लो इक्वेटर पे प्रेशर और सर इक्वेटर पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इक्वेटर पे लो प्रेशर है। से लो प्रेशर पे विंड फ्लो करती है, इसलिए इक्वेटर पे ज्यादा है। Okay, speed of wind will be higher, will be much in at equator, and it will be lower on pole. This is what you were saying, due to
low pressure condition over there prevailing over there. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कोरिलेस फोर्स है, ठीक है, इसका इफेक्ट जो ये एयर का मूवमेंट, एयर की जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन जो है इस कोरिलेस फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज ये स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है, एक सीधी जो है कि फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सीधे लो प्रेशर बेल्ट से सीधे आता। बट ये जो अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, वेस्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो एक ऐसा फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि इनविजिबल है, बट वो फोर्स है, ठीक है। अब वो फोर्स का इफेक्ट थ्रू आउट मीन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल है, नॉर्थ पे उसका इफेक्ट ज्यादा होगा और साउथ पे कम होगा। तो डिफ्लेक्शन एयर का नॉर्थ में ज्यादा होगा या साउथ या मिडिल में या साउथ में? सर नॉर्थ। सर नॉर्थ और नॉर्थ साउथ, सर नॉर्थ में होना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में होगा, है ना। और उसमें वही एक Yes, वही sir. बात आ जाती है। और आप एक चीज और, आपने वो कभी वो घुमाया है लट्टू? लट्टू जानते हो आप लोग? बताइए। यस सर। यस सर, जानते हैं। Yes, sir. उसमें देखो तो मैक्सिमम फोर्स जो एग्जर्ट होता है, एक्ट करता है, वो आपका ये टिप पॉइंट पे होता है, ठीक है। ये टिप पॉइंट पे होता है जो कि एक्ट होता है, और उसके नीचे निडल जो मूव कर रहा है उस पे होता है। तो आपके सर जो है फिजिक्स वाले सर, इसको और ज्यादा एलेबरेट करेंगे, उनसे डिस्कस करिएगा, ठीक है। कोई फर्दर अगर डाउट Yes, होगा sir. तो हमसे बताइएगा। अब क्लाइमेट और वेदर में हम लोग आते हैं। वेदर के कौन से जो है फीचर्स हैं, वेदर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन बताएगा आपको? समय सर मैं आए जय। मैं बताऊं? सर कैन आई? सर अर्नब। Sir, may I? नो अर्नब। समय आए मोक्षिका। सर नारायण। समय आए वंशिका। वंशिका, सर मैं आए यस नारायण। वंशिका, आप समय आए। नहीं, सर मैं क्वेश्चन में टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड। टेम्परेचर एक बार फिर से रिपीट करो। टेम्परेचर कहा आपने, फिर नेक्स्ट? सर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड। ओके, तो इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी नो दैट जब जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर भी ज्यादा होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है वहां पे प्रेशर लो होता है। सही कह रहा हूँ मैं? एम आई करेक्ट? No, sir. No, वेट, sir. No, sir. इसमें मैंने पूछा किससे और आप लोग क्यों जवाब दे रहे हो? आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम वंशिका। व्हेन आई विल कॉल योर नेम यू विल स्पीक। दिस वाज अ क्वेश्चन फॉर वंशिका, आई वांट टू नो। डोंट स्पीक इन बिटवीन एनीवन। यस वंशिका। सर एक बार अब सर आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? मैंने कहा जहाँ पे प्रेशर, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे प्रेशर भी ज्यादा होगा, और जहाँ पे टेम्परेचर लो है वहां पे प्रेशर भी लो होगा। एम आई करेक्ट? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? वंशिका टेकिंग टाइम। नो सर, सर पोल्स पे सर टेम्परेचर जो है सर वो बहुत कम होता है बट सर प्रेशर ज्यादा होता है, और सर इक्वेटर पे सर टेम्परेचर ज्यादा होता है बट प्रेशर कम वंशिका, होता है। क्वेश्चन ओवरऑल है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहां पे प्रेशर भी हाई होगा, जहाँ पे टेम्परेचर लो होगा वहां पे प्रेशर भी लो होगा। एम आई करेक्ट? क्या मैं करेक्ट हूँ? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। चलिए, आई थिंक समवन एल्स विल आंसर दिस। पारस सिंघल, आप बताइए। yes, sir. Sir, may I? सर जहाँ हाई टेम्परेचर होगा वहाँ लो प्रेशर होगा, जहाँ लो टेम्परेचर होगा वहाँ हाई प्रेशर होगा। सर ये हर अच्छा, जगह लागू होगा। चलिए लगभग हर जगह, लगभग सर सही। हाँ, सर मैंने भी तो सर यही बताया था अभी। आपने यही बताया था, तो आपने फिर रिपीट क्यों यस नहीं किया सर, बेटा? सर मैंने सेम बताया था सर, मुझे लगा कि मैं गलत हूँ तो फिर सर मैं चुप हो गई थी। नहीं, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। वट एवर यू आर स्पीकिंग यू नीड टू हैव अ कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यस आई नो दिस, यस दिस सर। इज आंसर। कॉन्फिडेंस आपका लूज हो गया अगर आपने ये कहा हो तो, बट आई थिंक आपने पोल वगैरह कुछ ऐसा उसमें ऐड किया था। चलिए कोई बात नहीं। अब आप बताइए फैक्टर्स, पारा सिंगल, फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट।
What are the factors that affect climate? फैक्टर्स हैं आपके Taking a lot of time. सर मैं बताऊं? समय आए वैभव वशिष्ठ, आप बताइए। समय आए। Yes, वैभव। So the factor affecting the climate and the weather is temperature, humidity, wind speed, atmospheric pressure, the precipitation. Okay. What is continentality, Vaibhav? The continentality is basically depend on the distance from the sea. It is basically on the lands, the places away from the seas experiences the harsh climate, which means that in the summer season they will experience the more heat, and in the winter season they will experience the more cold. Means the extreme climate they will experience. Means where? Nearby sea area or as the distance from in sea increases then? Sir, as the distance from the sea increases, this continentality also increases. Okay, चलो ठीक है. Okay, Arnav. सर Yes, Manas. यस सर। सर जो कॉन्टिनेंटलिटी है वो सर होती है, वो सर क्यों होती है सर, एक बार दोबारा बता दीजिए। क्या आपने फिर से रिपीट करिए। सर कॉन्टिनेंटलिटी होती क्यों है, एक बार वो बता दीजिए। कॉन्टिनेंटलिटी होती डिस्टेंस क्यों फ्रॉम द है? सी होने से। कॉन्टिनेंटलिटी जब नियर बाई आप रहते हैं, जब एरिया जो है नियर बाई सी है, तो वहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो वर्क करता है ओवरऑल एनवायरनमेंट में, एवापोरेशन, ठीक है, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, आई थिंक यू नो दिस। तो वो साइकिल वहाँ पे काम करता है बहुत स्ट्रांगली, एंड इट बिकम्स वीक व्हेन वी travel far away from the sea or far away from the river, particularly we are discussing over here. So that's why the extremeness of climate or the extremeness of weather increases. If it will be hot, more hotter. Yes sir. So I want to ask one question. Sir, Farrell's law एक बार दोबारा बता दीजिए। Okay, Farrell's law दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। Yes, अर्नव, आप आंसर बताइए। Yes sir. How ocean currents affect climate, or how ocean currents can be considered as a factor that affects climate? Sir, ocean currents, they are a very prominent factor for deciding the climate of a place. We know that Earth has a curvature side, therefore, middle of the Earth it passes equator, and at that place the solar energy is the most. So at that place the seas are heated very strongly, and the temperature becomes. Yes sir. देखो, आप जो कह रहे हैं ये सही है, ठीक है, but in short, if someone asks you कि how ocean current affect or have an impact on climatic condition, you will say that ocean current, if it is hot, okay, if ocean currents are hot, it will affect the nearby area, and it will make the nearby areas weather hotter, because air will move from that ocean one, okay, hotter means that current will affect the wind, and that wind subsequently will affect the land nearby. Yes sir. Sir, वो सब ट्रॉपिकल एरिया में चली जाती है। आप ओवरऑल जो मैंने आपको शायद समझाया था, आपने वहां से स्टार्ट किया है, वो आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि आप उस बात को समझ सकें कि हो क्या रहा है, ठीक है। हॉट और कोल्ड जैसा करंट रहेगा वैसा ही नियर बाई लैंड का वेदर और क्लाइमेट अफेक्ट होगा। ज्यादा हॉट है तो ज्यादा हॉट होगा, ठीक है, क्योंकि वो विंड उस तरीके की वहां पे आएगी, और विंड आएगी तो विंड वो सब्सिक्वेंटली वेदर कंडीशन को चेंज कर देगी। ऐसे शॉर्ट में बताएंगे। ओके सर। और यस सर, इसमें हमने वार्मर तो पढ़ा था, लेकिन सर जो कोल्डर रीजन वाला होगा सर, उसमें हम जो अटलांटिक ओशन वाला एरिया उसका एग्जांपल दे सकते हैं ना? अटलांटिक ओशन वाले एरिया, देखो अमेरिका के आसपास, अमेरिका ऊपर, यस, लॉरेंशियल कोल्डर हो जाएगा, ठीक है, लॉरेंशियल जो है करंट है, ठीक है, वहाँ ऊपर वाला दे सकते हो। वो तो डिपेंड करता है लैटिट्यूड पे, इक्वेटर से जितने जैसे ऊपर जाओगे नीचे जाओगे
तो चेंज होगा आपका, है ना, क्योंकि सन के रेज आप जानते हो इक्वल नहीं होते ग्लोब पे। यस सर। जहाँ पे सन का रेज पहुंच रहा है वहां पे हॉट होगा, जहाँ पे नहीं पहुंच रहा है वहां पे कोल्ड होगा। यस सर। बाय डिफॉल्ट। ओके, एनी अदर डाउट एनीवन हैज? सर डीपीपी में क्वेश्चन आया था, बट इज द फुल फॉर्म ITCZ, सर वो क्या होता है? ITCZ अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ओके सर। ITCZ अभी मैं पढ़ाऊंगा। और किसी बच्चे का डाउट है तो बताओ। सर फेरेल्स लॉ। यस, फेरेल्स लॉ। ओके, लेट्स स्टार्ट फेरेल्स लॉ। आप लोगों को ओके, अभी मैंने शेयर नहीं किया है ना। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट आना चाहिए। इसके बाद जब ये कंसेप्ट आप सीख लोगे तो आप जब भी ये चैप्टर पढ़ोगे आपको अपने आप जो है चीजें समझ में आने लगेगी। अगर ये ग्लोब है, लेट्स सपोज, ठीक है, और ये सर आपका, स्क्रीन पे विजिट कर रहे हो? हाँ मैंने स्क्रीन शेयर किया है। सर मेरे पास शो नहीं हो रही। सर बाकी बच्चे सर आ रही है। सब सर आ स्क्रीन रही आ है? रही है। यस सर आ रही है स्क्रीन पे। सर आपकी वॉइस बीच बीच में लैग हो रही है। कोई बात नहीं, अभी भी हो रही है। सर नहीं हो सब बीच तो में सर भी सही आ रही है स्क्रीन। हाँ सर। चलो, ये ट्रॉपिकल एरिया है, इसी में सब ट्रॉपिकल भी आता है। तो अब यहाँ पे अगर सपोज ये सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट है, यहीं पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पे इक्वेटर। मैंने सन के रेज के बारे में आपको बताया था, स्लैंटिंग होता है। फिगर सही थी मतलब वेट। हालांकि सन आपको मैंने पहले भी बता दिया, जो रेस हैं, ये रेस को समझाने के लिए मैंने सन को छोटा बनाया। सन बहुत बड़ा है अर्थ से, जानते हो आप सभी। यस सर। सर यस सर। यस सर। यस सर। यस। है ना, तो इसका सबसे ज्यादा रेस इक्वेटर पे पड़ रहा है। तो यहाँ के वो जो है क्लाइमेट क्या होगा, यहाँ का ओवरऑल वेदर हॉट होगा, लो प्रेशर, ठीक है। हाई टेम्परेचर मीन्स लो प्रेशर, और इससे जैसे ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये हाई प्रेशर, इसके कंपेयर में ये हाई प्रेशर बेल्ट होता है। अब यहाँ पे जब लो प्रेशर होता है तो यहाँ से हवाएं, सबसे ज्यादा लो प्रेशर यहाँ पे होगा, क्योंकि पूरे ओवरऑल ग्लोब पे सबसे ज्यादा हीट यहीं पे होता है, ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ पे, ठीक है। यहाँ पे रेडियस और डायमीटर जो भी कह लो, इक्वेटर पे पर्टिकुलरली। तो इक्वेटर पे अब जब लो प्रेशर है तो हर जगह से जो विंड्स हैं वो इसी की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ से हाई प्रेशर बेल्ट से विंड यहाँ की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन इट शुड गेट अट्रैक्टेड और शुड कम टुवर्ड्स इक्वेटर, ठीक है। डायरेक्शन यही होना चाहिए, क्योंकि विंड ऐसे ही, अगर एक नॉर्मल तरीके से बात करें तो ऐसे ही आना चाहिए। बट हम जानते हैं कि क्या होता है, अर्थ का रोटेशन होता है। अर्थ का क्या होता है, रोटेट करता है। अर्थ किस पे रोटेट करता है? एक्सेस सर अपनी इमेजिनरी एक्सिस पे। एक्सेस पे। वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, अर्थ का रोटेशन होता है। इस रोटेशन में एक फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है, उस फोर्स को कहते हैं, ठीक है, कोरिलिस, ठीक है। अपेरेंट फोर्स है, ऐसा कोई फोर्स दिखता नहीं है, बट इट देयर इज अ फोर्स वर्किंग ऑन इट। तो अब ये जब ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो जो एयर है, ठीक है, जो विंड है, जो इस डायरेक्शन में ऐसे सीधे आ रही थी, अब वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। नॉर्थ में ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, और साउथ में ये लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। अल्टीमेटली ये डिफ्लेक्ट इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। और विंड क्या होगा, इस डायरेक्शन में ही जाएगा।
आप जब ट्रेन में बैठते हो, ठीक है, या किसी बस में या कार में बैठते हो, तो जब कार इस डायरेक्शन में सीधे जा रही है तो आपको हवा लगती है, आपको लगता है एयर उधर से आ रहा है। यस सर। यस समझ सर। में आ रहा है? यस सर, कंसेप्ट लेकिन समझ में आ रहा है? एक्चुअली में हम उधर जा रहे हो। ट्रेन में भी अगर आप देखोगे, बैठोगे, अगर खिड़की से बाहर आपने देखी, ठीक है, अब आपने फील किया हो कभी, तो आप फेस पे ही आपकी क्या लगती है, एयर लगती है, आपको लगता है सारी एयर हमारी तरफ ही आ रही है, जबकि ट्रेन उस डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स उस तरफ लग रहा है, उसके विपरीत। समझ में आ रहा है ये यहाँ तक सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। इसीलिए ये राइट और लेफ्ट अपने Yes, आप sir. डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे स्टैंड होके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टैंड होके आप कहते हो कि इट इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड इन राइट डायरेक्शन, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप खड़े होके कहते हो ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। और इसी को कहते हैं फेरेल्स लॉ। इसी को क्या कहते हैं? फेरेल्स लॉ। फेरेल्स लॉ। ये ड्यू टू कोरिलेस फोर्स, ठीक है। डिफ्लेक्शन को कहते हैं कि जो डिफ्लेक्ट हो रही है एयर। हाँ, सर मतलब सर डिफ्लेक्शन ऑफ एयर को सर हम इस फिनोमेना को फेरेल्स लॉ से सर फेरेल्स लॉ डिस्क्राइब कहते किया हैं। है। हाँ, ठीक है, समझ में Sir? आया? यस सर। बोलो। तो कोरोलिसिस फोर्स को ही फेरेल्स लॉ कहते हैं। कोरिलेस फोर्स को फेरेल्स लॉ नहीं कहते हैं। कोरिलेस फोर्स की वजह से जो विंड है, ट्रेड विंड है, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, नॉर्थ में राइट डायरेक्शन में और साउथ में लेफ्ट डायरेक्शन में, और इसी फिनोमेना को कहते हैं फेरेल्स लॉ। फेरेल ने बताया ड्यू टू कोरिलेस फोर्स दिस इज हैपनिंग। तो अब समझ में आया? यस सर। ओके सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट कैसे, आपको दिख रहा है ये ऐसे आप जो है रीजनिंग पढ़ते होंगे, नॉर्थ यस साउथ सर। ईस्ट यस वेस्ट सर। ऐसे आ रही है, तो क्या कहोगे? किस सर डायरेक्शन में, साउथ नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट ही कहोगे? साउथ यस वेस्ट में सर। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट। चलो, किस डायरेक्शन से आ रही है तो क्या कहोगे? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ जहाँ ईस्ट। से आती है वो नॉर्थ लेना ईस्ट है। सर ये तो आ रही है ना। आप यहाँ अगर खड़े हो, चलो आप ऐसे, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, यहाँ पे अगर खड़े हो और हवा इस तरफ से आ रही है तो आप क्या कहोगे? नॉर्थ ईस्ट से ही आ रही है ना, यहाँ अगर खड़े हो। यस सर। यस सर जहाँ आप से जहाँ आती है खड़े वो होते लेता है हो, ना हम लोग। हाँ बिल्कुल, जहाँ आप अगर यहाँ इस मिड पॉइंट पे खड़े हो तो कहोगे ना नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। अब जब भी खड़े होते तो ऐसे ही खड़े होते हो, यस सर। सामने आपका नॉर्थ, पीछे साउथ, है ना, तो इस डायरेक्शन में ये क्या होगा? नॉर्थ। और यहाँ पे साउथ ईस्ट। सर नॉर्थ। सर कहाँ पे? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट ऐसे आ रहा है तो साउथ साउथ ईस्ट। ईस्ट। साउथ ईस्ट। तो इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद ये पोर्शन क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। यस मैंने सर। आपको बताया Yes, कि यस sir. इक्वेटर सर। पे Yes, 4 sir. ऑफ रेनफॉल होता है, कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल। मतलब ओवरऑल टेम्परेचर जो है वेरी करता है इक्वेटर पे, बारिश भी ज्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, ठीक है, टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है और बारिश भी ज्यादा होती है इक्वेटर पे, इसीलिए बहुत सारा Yes, sir. वेजिटेशन है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो कि एक्चुअल में रियल सेंस में एवरग्रीन नहीं है। इट अपीयर्स लाइक दे आर एवरग्रीन। क्यों? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ स्पेसीज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो हमें पता ही नहीं लग पाता कि ये कौन से यस सर। सर पूरा ओवरऑल फॉरेस्ट में सर अलग अलग स्पीशीज हैं और अलग अलग सीजन्स में वो अपने शेड करते हैं लीव्स, हाँ इसीलिए थोड़े रह जाते हैं पेड़ की लीव शेड होना, इसलिए बाकी जो होते हैं उनकी नहीं होती, इसलिए हमें एवरग्रीन लगता है। हमें लगता है। चलो, अब यहाँ पे आ जाओ।
ये आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. समवेयर इक्वेटर ऐसे ही पास होगा, ठीक है, हालांकि ये रफ मैप है। ठीक। ये ऑस्ट्रेलिया है आपका, ये इंडिया है, ओके, तो ये अंटार्कटिक है आपका। ऐसा। अब यहाँ पे होता क्या है, गर्मियों के सीजन में यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, और यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है। तो प्रेशर क्या होगा इस केस में, हाई प्रेशर यहाँ पे होगा और High यहाँ पे pressure, low pressure. लो प्रेशर उधर हो। ठीक है। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो एयर जो है विंड यहाँ से निकलेंगी और इस डायरेक्शन में जाएंगी। इस डायरेक्शन में ही क्यों जा रही हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ग्लोब पे इक्वेटर Force के कारण। होगी, उसका डायरेक्शन ये होगा, तो वो इसी डायरेक्शन में आती है, इस डायरेक्शन में आती है। और जब वो इक्वेटर पास करती हैं तो विंड को विंड उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है सब जहां पे सबसे ज्यादा लो प्रेशर होता है, और सबसे ज्यादा लो प्रेशर यहाँ इंडिया में एग्जर्ट होता है। इंडिया और टिबेटन प्लेट्यू उसके ऊपर है, ठीक है, वी विल डिस्कस दैट आल्सो। तो विंड गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम हियर टू दिस साइड, ठीक है, इस साइड क्या हो जाता है, वो फिर डिफ्लेक्ट हो जाता है। सर एक बार बता दो डिफ्लेक्ट क्यों होता है यहाँ से? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, सबसे ज्यादा लो प्रेशर यहाँ पे उस समय होता है, तो डिफ्लेक्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि विंड इस डायरेक्शन से आ रही है तो सिर्फ सारे के सारे इसी डायरेक्शन, कुछ विंड ऐसे भी हैं जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं और वो भी डिफ्लेक्ट होकर इसी डायरेक्शन पर्टिकुलर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जब विंड आता है तो उसको कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि वो जो विंड है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, नॉर्थ साउथ इंडिया के साउथ से। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, दैट्स साउथ। तो ये अरेबियन ब्रांच का है, सर अरेबियन ब्रांच का क्या है, ये विंड है। हाँ सर लेकिन विंड का नाम तो साउथ ईस्ट होना चाहिए, वो तो डिफ्लेक्शन की वजह से साउथ वेस्ट आ रहा है ना। आ रही है ना? इंडिया में जिस डायरेक्शन में वो आ रहा है हम उसी डायरेक्शन में उसको बुला रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. बे ऑफ बंगाल ब्रांच दो ब्रांच में डिवाइड हुआ, एक अरेबियन सी ब्रांच जो साउथ वेस्ट मानसून से जाना गया, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच आता है जो विंड, वो सीधे मॉइस्चर कलेक्ट करते हुए ऊपर चला जाता है, ठीक है। यस सर, यहाँ प्लेट्यू और सर माउंटेन्स होता है सर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लो प्रेशर होता है सर, वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती सर। वेट, व्हेन आई विल आस्क यू, यू विल एक्सप्लेन। कृष्णा, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए, अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे ये आपका बांग्लादेश है, यहाँ पे एक स्टेट है, ठीक है, और यहाँ इस स्टेट की हिल्स हैं, गारो, खासी, जैंतिया। सर इसको तो साउथ ईस्ट बोलेंगे ना, जो बे ऑफ बंगाल से आ रही है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच, आप इसको बे ऑफ बंगाल ब्रांच करिए, क्योंकि ये इक्वेटर क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। दो इट इज कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही है, ट्रेड विंड ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो यहाँ पे पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, साउथ ईस्ट विंड नहीं कहेंगे, क्योंकि आफ्टर क्रॉसिंग इक्वेटर उसको फिर बाय ब्रांच बुलाया जा रहा है, या फिर आप इसको कह सकते हो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई दिस इज अ साउथ ईस्ट। बट ये आप अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहते हो सपोज, तो आप देखो इसका जो डायरेक्शन है कहीं ना कहीं सीधे है, दिख रहा है आपको ये वाला डायरेक्शन, तो Yes, sir. है ना, ये डायरेक्शन इसने चूज किया है, ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे इस तरफ को डिफ्लेक्ट हुए, ये तो सीधे आ रहे हैं, है ना। दैट्स व्हाई बे ऑफ बंगाल ब्रांच इसको नाम दिया गया है, इसमें पर्टिकुलर कोई इस तरीके से नाम नहीं दिया गया, ओके। अगर ऐसे आते तो आप जो बात कह रही हैं शायद वो फिर माना जाता और उसको उस तरीके से कंसिडर किया जाता, ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पे 3 हिल्स हैं, गारो, खासी, जैंतिया। यहाँ पे तीनों हिल्स में, ठीक है, तो आप जब ये आते हैं तो यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली मौसिन राम एक जगह है, चेरापूंजी और मौसिन राम,
यहाँ पे बारिश इनकी वजह से ज्यादा होता है। अब ये जो सी है, अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल जो आपका है, यहाँ पे मॉइस्चर कलेक्ट होता है, मॉइस्चर होता है इनके ऊपर। तो इस मॉइस्चर को ये विंड क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं। आप इस मॉइस्चर को अपने साथ लेकर वो क्या करते हैं, ब्लो करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं उसको अपने साथ ही। तो वो मॉइस्चर उन जो है विंड के साथ ही क्या होता है, फ्लो होता है। उसी मॉइस्चर से कंडेंसेशन होता है, वाटर वाटर वेपर ही है, वही क्या होता है, कंडेंस होके जो है क्लाउड फॉर्मेशन होता है। अब वो क्लाउड फॉर्मेशन उस विंड के साथ ही क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है, यस मूव सर। करता है। अब वो ओके क्लाउड फॉर्मेशन, और वो क्लाउड फॉर्मेशन के बाद आप जानते हो उसमें उसी क्लाउड से फिर प्रेसिपिटेशन होता है, और इधर इन फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड। तो ये क्लाउड जो यहाँ पे मॉइस्चर होना जो यहाँ पे मॉइस्चर था, जो यहाँ पे बारिश होनी चाहिए थी, विंड की वजह से अब वो यहाँ पे हो रही है। सबसे ज्यादा मौसिन राम में हो रही है, ठीक है, फिर चेरापूंजी में हो रही है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होती है, मौसिन राम सर में। मौसम हाँ, इससे हाँ, पहले इससे पहले होती थी सर चेरापूंजी में। चेंज हो हाँ। गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, यू नो देयर इज हिमालय, हिमालय जानते हो। तो ये विंड जब इस डायरेक्शन में आती है तो हिमालय उनको क्या करते हैं, रेजिस्ट करती हैं, उनको यहाँ नहीं जाने देती। और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि कोल्ड जो विंड है वो नहीं आ पाती। रिजल्ट के बारे में बताया था मैंने, हिमालय प्रोटेक्ट यस करती सर। है। यस सर, अब यस सर, बताया। इस सर डायरेक्शन में साइबेरियन जो विंड। विंड आती है, लिसन, जब इस डायरेक्शन में विंड आ रही है, ठीक है, तो अब यहाँ से ये विंड देखेंगे, हिमालय है, विंड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। विंड डिफ्लेक्ट होगा तो क्लाउड भी डिफ्लेक्ट होगा, और वो फिर ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, किस तरफ मूव करेंगे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। वेस्ट। अब ये जो क्लाउड है, ये रेनफॉल इससे होता रहेगा, ठीक है, रेनफॉल क्या होगा, होता रहेगा इससे। जैसे जैसे ये क्रॉस करेंगे, ऐसा नहीं है क्लाउड वेट कर रहे हैं कि हमें विंड कहीं ले जाकर रोके तो हम जो है बारिश जो है वहां पे शुरू करें। बारिश तो होती रहेगी, बट वो क्लाउड आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जो वो वाटर की कैपेसिटी है, वो जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतना ज्यादा उसकी कैपेसिटी क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। या ओवरऑल ऐसे समझो, आप कहीं पे चल रहे हो, आप मतलब कि आपने एक सपोज ए पॉइंट से स्टार्ट किया और बी पॉइंट तक जा रहे हो, और बाल्टी एक ले लिया है आपने, उस बाल्टी से जो है वाटर गिर रहा है, ठीक है, एक होल है एट द बॉटम ऑफ दैट वाटर बकेट, और वहां से वाटर गिर रहा है। तो पानी ऐसे गिरते 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 जाएगा और यहाँ पे बाल्टी खाली हो जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे यस बाल्टी सर। आके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे पानी गिरेगा, इस वाले जगह पे, जहाँ से हम शुरू हुए। हाँ, यस इस वाले स्टार्ट। जगह पे, ठीक है। अब वो फिर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, और डिक्रीज होकर यहाँ आते आते क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेम केस यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। यहाँ से जो है विंड, ठीक है, क्लाउड को लेकर जा तो रही है, बट वो क्लाउड से जो प्रेसिपिटेशन है वो डिक्रीज होते जा रहा है। इस एरिया में रेनफॉल ज्यादा होगी, और सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे वेस्ट चलते जाएंगे रेनफॉल क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट के डायरेक्शन में। अब आ जाते हैं यहाँ पे साउथ वेस्ट वाले केस में। साउथ वेस्ट वाले केस में भी आप देखोगे कि विंड यहाँ पे ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल, ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल मैंने शायद आपको बताया है कि माउंटेन Yes, sir. माउंटेन क्लाउड। this one is windward side and this one is leeward। लीवर्ड साइड। तो विंडवर्ड और लीवर्ड में ऐसा नहीं है कि रेनफॉल लीवर्ड में नहीं होगा, रेनफॉल लीवर्ड में भी होगा, बट वो बहुत कम रहेगा इन कंपेयर टू विंडवर्ड साइड, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी, यहाँ पे माउंटेन विल एक्ट एज एन ऑब्स्टिकल, यहाँ पे कम रेनफॉल होगी। ये विंडवर्ड और लीवर्ड आपने कल वही पहले वाले में हिमालय वाला ही एग्जांपल है ना ये, कि जहाँ हिमालय रोक लेता है। हिमालय या कोई भी माउंटेन, ठीक है, हिमालय या कोई भी माउंटेन अगर जो है विंड के डायरेक्शन में है, और वो विंड अगर मॉइस्चर लेके ट्रैवल कर रही है, तो उसको वो रोक लेंगे। और जो जिस साइड वो उसके जो लेफ्ट साइड होगा वो विंडवर्ड साइड होगा। अगर आप इस पिक के हिसाब से देखें तो वो विंडवर्ड साइड होगा, क्योंकि विंड उस पार नहीं जा पा रही है, क्लाउड उस पार नहीं जा पा रही है, नेक्स्ट साइड नहीं जा पा रही है। तो कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन इसी साइड हो जाएगा, और यहाँ पे जब प्रेसिपिटेशन होगा तो प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, है ना। और फिर यहाँ पे वही वो वेस्टर्न घाट है, आपको शायद मैंने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में बताया था, ये वही वेस्टर्न घाट है जो विंड को इस तरफ नहीं जाने दे रही है, विंड यहीं पे बारिश करा दे रही है। और
सब्सिक्वेंटली हो क्या रहा है, विंड तो वेट करेगी नहीं कि अब यहीं पे रुक जाते हैं, विंड को तो फिर लो प्रेशर देखना है, लो प्रेशर जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो विंड क्या करेगी, अब इस डायरेक्शन से निकलेगी। ठीक है, किस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन। यहाँ पे भी एक माउंटेन है, कौन सा है ये, अरावली। अरावली। ठीक है, तो इस डायरेक्शन से निकलेगी विंड और इस डायरेक्शन में फिर यहाँ पे आके ये जो साउथ वेस्ट मानसून है या अरेबियन सी का ब्रांच का जो विंड है और जो बे ऑफ बंगाल का ब्रांच का विंड है वो आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा और बारिश इन सब एरिया में फिर होता है। ठीक है, और इस वाले एरिया में बारिश नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, अरावली हिल ने डिफ्लेक्ट तो कम हो गया। सर उसने डिस्ट्रक्ट कर दिया। वेस्टर्न, आप वेस्टर्न राजस्थान में देखो बारिश कहाँ होती है, बहुत कम होती है। अब ये नहीं है, अब सपोज विंडवर्ड और लीवर्ड मैंने कह दिया तो ऐसा नहीं है कि लीवर्ड में बारिश नहीं होती, लोग ऐसे खड़े हैं वहां ऊपर कि अरे बारिश कराओ हम तो लीवर्ड में हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बारिश होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, और पर्टिकुलरली आप वेस्टर्न राजस्थान में देखो, आपको लगता है वहाँ बहुत बारिश होती है, अगर होती है तो वाटर की स्कार्सिटी इतनी ज्यादा क्यों है वहाँ? नो सर नहीं होती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक कंसेप्ट था जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब इसमें थोड़ी चीजें हैं जो अभी और आपको बतानी है मुझे, ये पहले ध्यान से समझ लो सारा कुछ, फिर हम लोग रीडिंग वाले पोर्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग फिर से अब अपने इनिशियल वाले टॉपिक पे आते हैं। मैंने बताया यहाँ पे हाई प्रेशर और हाई प्रेशर है क्योंकि लो टेम्परेचर है, रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पे एक सी है, आप जानते होंगे इस सी का नाम, मेडिटेरेनियन। मेडिटेरियन सी। मेडिटेरेनियन इसी मेडिटेरेनियन सी से भी क्या होते हैं, हवाएं आते हैं, विंड आती है इस डायरेक्शन। ठीक है, और इंडिया के इस वाले पार्ट में उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और इसी डायरेक्शन में विंड आती है, इसकी वजह से यहाँ इंडिया में साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, साइक्लोन, बहुत तेज हवाएं होती हैं। यस सर। और इसके बाद एक टर्म है जेट स्ट्रीम। क्या है, जेट स्ट्रीम। अब ये समझते हैं कि जेट स्ट्रीम क्या होता है। ठीक है, मैं ये सारा रब कर दूं, आई थिंक समझ रहे हैं आप सभी लोग जो भी अभी तक बताया है। सर 1 मिनट यस रुकिए, सर 1 मिनट रुकिए। यस सर। लिख पाया था कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो सर 1 मिनट सर। स्क्रीनशॉट ले रहे हो आप लोग? नहीं सर लिख रहे हैं सर, एक बार रफ नोट बन जाते हैं सर ना, लिख फिर रहे हैं। फेयर नोट बनाने में आसानी रहती है। सर हो गया। अब फिर से हम लोग आते हैं, ठीक है, अपने टॉपिक पे। जानते हो मुझे ये मैप थोड़ा बहुत जो भी आ रहा है बनाने, वो कैसे मैं बना पाता हूँ? जब मेरे सर पढ़ाया करते थे तो वो भी बनाते थे, मैं भी बैठ के बनाता था। अब बच्चे कहते थे अरे सर के जैसा तुम करने की कोशिश कर रहे हो। मैं कहा ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। तो वो सर जब बनाते थे तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, मैं भी ट्राई करता था। हालांकि मैं बहुत अच्छे से तो नहीं, बट यस ओवरऑल मैप की थोड़ी बहुत तो जानकारी हमें हो गई है ना। पूरा मैप एक्यूरेटली Yes, तो sir. कोई नहीं बना सकता लगभग, Yes, sir. until and unless उसने उस पर मास्टरी की। तो ये सारी चीजें भी मायने रखती हैं।
अगर मैं बना रहा हूँ तो आप भी कोशिश कर सकते हो अपने एंड से कि हम भी कोशिश करें कैसे है। सर ड्रॉ कर रहे हैं हम भी साथ में। यस आपकी चॉइस है, मैं आप लोगों से जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ। Yes, sir. इंडिया का मैप भी कोशिश किया करो कि जब आप फटाक से बना सकते। अब यहाँ पे मैंने बता दिया मेडिटेरेनियन सी, ये अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है ना। तो ये मेडिटेरेनियन सी है। अब यहाँ से मैंने बताया यहाँ पे हमें इस डायरेक्शन, यहाँ से एक जेट स्ट्रीम भी जाती है जो कि लगभग 12 किलोमीटर ऊपर से है, 12 किलोमीटर अराउंड, ठीक है। जेट स्ट्रीम जो कि इस वाले पार्ट में मूव कर रही है, समवेयर इसी वाले पार्ट जो नीचे से हवाएं जा रही है उसके ऊपर 12 किलोमीटर पे जेट स्ट्रीम भी है। यहाँ से भी जेट स्ट्रीम एक आ रही है इस डायरेक्शन। तो आप देखोगे ग्लोब पे कई सारे जेट स्ट्रीम क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। सर जेट स्ट्रीम का मतलब जो तेज हवाएं आ रही है, तेज हवाएं हैं, हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड विंड होती है। और मेरी आवाज आ रही है? सर लो हो गए सर आपकी आवाज लो हो गई। लो हो गई। आवाज Yes. लो हुई बहुत। ओके, आवाज अभी आ रही है? नो धीरे आ सर रही सर है बहुत। आवाज आ लो रही है। लो। सब बहुत सर कम आ रही है, बिल्कुल बहुत समझ नहीं आ कम। रही। सर ने मीटिंग लेफ्ट कर दिया। हाँ आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. अच्छा ये। यस सर। यस सर अब आ रही यस है। सर। सर क्लियर है। सर अब Okay. क्लियर है। चलो ठीक है। ये हाई स्पीड विंड है, कौन सा? जेट स्ट्रीम, जो Jet कि stream. विंटर में और समर में जो इसकी स्पीड है वो वेरी करती है। मैक्सिमम इसकी स्पीड होती है विंटर में, ठीक है। समर में होती है इसकी स्पीड समर में 110 किलोमीटर 110 पर आवर किलोमीटर और विंटर में 184 किलोमीटर पर आवर, पर आवर। ठीक है। तो ये वेरी करती है। अब देखो इंडिया में जो है कि ये जेट स्ट्रीम क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एक ईस्ट वाले डायरेक्शन में मैंने बताया और एक सब ट्रॉपिकल वाला, ठीक है। आप ऐसे समझो, ठीक है। ये जेट स्ट्रीम, ये पर्टिकुलरली वी आर डिस्कसिंग जेट स्ट्रीम ओवर हियर। अभी जेट स्ट्रीम 12 किलोमीटर तक जब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो होता क्या है कि क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है इंडिया में। क्लाउड फॉर्मेशन ना होने का सबसे बड़ा कारण यही है, जेट स्ट्रीम। आप देखोगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल में वी फील एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, वी एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हॉट वेदर कंडीशन, नॉट क्लाइमेटिक, हॉट वेदर कंडीशन। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अब जब ओवरऑल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का कंसेप्ट है कि वाटर है वो एवापोरेट होगा, कंडेंसेशन होगा, तो क्यों नहीं बारिश हो जाया करती है, क्यों इतनी गर्मी पड़ती है? तो ये जेट स्ट्रीम तो भी ये एक कारण है। जेट स्ट्रीम क्लाउड फॉर्मेशन होने ही नहीं देता। अब एक हाई स्पीड विंड ब्लो कर रही है तो क्या क्लाउड फॉर्मेशन हो पाएगा वहां पे? नो सर। एवापोरेट होके जा तो रहा है ऊपर, बट वो नो जेट स्ट्रीम सर। अपने साथ उड़ा ले जा रही है। क्लाउड क्या है? क्लाउड समझते हो ना? क्लाउड आप यस सर। जानते हो, यस ड्यू सर। पॉइंट नहीं है जो इकट्ठे होकर कंडेंस्ड क्लाउड दिखते हैं, है ना। ड्यू पॉइंट कंडेंसेशन नहीं है। अब वो जेट स्ट्रीम इतना तेज ब्लो कर रहे हैं कि वो वहां पे फॉर्म होने ही नहीं देते क्लाउड, और इसी के बारिश नहीं हो पाती। अब इंडिया के नॉर्थ में यहाँ पे एक देखोगे, एक प्लेट्यू है, एक लगभग 9 किलोमीटर ऊपर, तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू।
तिब्बतन प्लेट्यू। अब ये तिब्बतन प्लेट्यू इसी गर्मी के सीजन में इंटेंसली हीटेड अप हो जाता है। ये जेट स्ट्रीम थ्रू आउट द ईयर इंडिया में ब्लो करता है एक्सेप्ट इन समर। समर में स्टार्टिंग में तो यहाँ रहता है, जब तिब्बतन प्लेट्यू में हाई टेम्परेचर हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी हाइट इंडिया से ज्यादा है, लगभग 9 किलोमीटर। तो जब रेज पड़ रही है सन की, तो दो सपोज स्पेस ले लो, ये रेज ऊपर से आ रही है, तो ये वाला प्लेस और ये वाले प्लेस, अगर डिस्टेंस इतना है तो सबसे ज्यादा हीट कौन होगा, ये वाला या ये वाला? तो आपका जो लेफ्ट हाइट पे ज्यादा है। लेफ्ट हैंड वाला सर जो है ना, हाई ये है। वाला। तो हाई यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा और यहाँ पे प्रेशर फिर सबसे ज्यादा लो होगा, तो ये जो जेट स्ट्रीम है वो इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि लो प्रेशर पे विंड क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। तो जेट स्ट्रीम जो है नॉर्थ ऑफ तिब्बतन या तिब्बतन प्लेट्यू पे फिर ब्लो होने लगेगा। इंडिया में जो क्लाउड फॉर्मेशन का ऑब्स्टेकल है वो फिर हट जाएगा, फिर यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा और फिर बारिश होगी। समझ में आई बात? सर जेट यस स्ट्रीम रीजन है ना कि जब नॉर्थ में ठंड पड़ती है बहुत ज्यादा, तब साउथ में मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। हाँ, ओके। यहाँ पे भी जेट स्ट्रीम वर्क करता है, ठीक है, पेनिनसुला पार्ट ऑफ इंडिया में ट्रॉपिकल जेट। अब इसमें एक टर्म और आप पढ़ोगे ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब ये क्या होता है? मैंने आपको बताया कि ग्लोब पे एक विंड ऐसे ब्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, क्या नाम है इसका, फटाफट बताओ। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। नॉर्थ ईस्ट विंड। और एक यहाँ पे भी है ना। तो ये दोनों ट्रेड विंड है नॉर्थ एंड साउथ के, ये आके सबमर्ज हो जाते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं इस इक्वेटर एरिया पे। इसी को कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। हाँ, इन्हें ट्रेड विंड क्यों बोलते हैं? ट्रेड विंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहले जो ट्रेडर्स थे उनको जाना कहीं और होता था और उस इस हवा के डिफ्लेक्शन से कहीं और चले जाते थे। ट्रेडर्स को बहुत परेशानी हुई। क्रिस्टोफर कोलंबस निकले इंडिया के लिए, पहुंच गया अमेरिका, ठीक है। वास्को डिगामा निकले कहाँ के लिए और पहुंच गए कहाँ, है ना। 1498 वास्को डिगामा के बारे में जानते हो, कैलकट पहुंचे थे। यस सर, केप ऑफ गुड होप से होके आए थे इंडिया। केप ऑफ गुड होप से। तो ट्रेड विंड क्या करती थी, उनको डिफ्लेक्ट कर देती थी, तो इसीलिए ट्रेडर्स के नाम पे ही पड़ गया ट्रेड विंड, इसको ट्रेड विंड इसीलिए बुलाया जाने लगा, है ना। तो वो विंड के डायरेक्शन से चलते थे ट्रेडर। यस सर, तब सेल करके जाते थे ना। हाँ, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, तो यहाँ पे दोनों विंड आके मर्ज। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, मैंने आपको शायद बताया है कि इक्वेटर है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, लो प्रेशर, एक्सट्रीमली लो होता है, ये लो एक्सट्रीमली होता है। तो लो प्रेशर अब यहाँ पे बन गया। तो अब इस ये लो प्रेशर क्या करता है, ये वैरी करता है अप एंड डाउन, ठीक है। क्यों? क्योंकि सन का रेज भी अप एंड डाउन होता है। सन का जो ओवरऑल अर्थ है, ठीक है, अर्थ का रोटेशन होता है अपने एक्सिस पे, तो उस रोटेशन की वजह से सन का रेज भी स्लैंट होता है, ठीक है। और उसके बाद रोटेशन है एक्सिस पे, टिल्टेड टू इट्स एक्सिस है, फिर रेवोल्यूशन भी होता है, वो भी आप जानते हो। तो यहाँ पे जो सन का रेस है या फिर ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भी है जो है, वो भी क्या करती है, अप एंड डाउन होती है सन के रेस के हिसाब से। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये इक्वेटर है और यहाँ पे जो है कि आपका इक्वेटर पे दोनों विंड आके मर्ज हो रही हैं, ठीक है, दोनों यहाँ पे कौन सी हैं, साउथ, नॉर्थ एंड साउथ ट्रेड विंड। तो यहाँ ऊपर जैसे जाओगे, अब ठीक है, जैसे सन का रेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ये ITCZ जो यहाँ पे बना है वो भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अगर सन का वो जो है हीट यहाँ पे पहुंच रहा है ज्यादा, तो यहाँ पे ITCZ हो जाएगा, ठीक है। या अगर सन का हीट यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो ITCZ यहाँ पे होगा। मतलब एक्चुअली ITCZ का मूवमेंट क्या है, सन के रेज का मूवमेंट। सन आप जानते हो, आप डेट आपको मालूम होंगे, शायद पढ़ा है आपने। सन का रेज जो है गर्मियों में हमारी तरफ ज्यादा रहता है, नॉर्थ में। आपका वो साउथ में चला जाता है 23 सितंबर के बाद की वजह से एक्सेस पे, है ना।
तो अब ये ITCZ का मूवमेंट आप पढ़ोगे, ठीक है। ITCZ का मूवमेंट अगर आप पढ़ना तो आप ये समझना कि एक्सट्रीमली लो प्रेशर एरिया है जो कि मूव कर रहा है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सन, और ड्यू टू द मूवमेंट और नॉट मूवमेंट ऑफ सन कर रहा, ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेम्परेचर और द रेज विच वी रिसीव फ्रॉम सन। तो ITCZ ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक बेल्ट है जो लगा दिया गया है, ठीक है, एक एक्सट्रीमली लो प्रेशर एरिया है। तो ये जब गर्मियों में मैं कह रहा था आपसे कि एक्सट्रीमली लो प्रेशर एरिया यहाँ इंडिया में डेवलप हो जाता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ITCZ है वो यहाँ पे है। यस सर, इंडिया में शिफ्ट हो जाए। इंडिया में है इस समय ITCZ, और यही जो ट्रेड विंड है गंगा प्लेन्स पे। हाँ, किसी ने कहा समझ में नहीं आ रहा। सर ITCZ में मतलब आपने बोला कि जब जैसे सन की रेज ऊपर नीचे होती है फिर उसके बाद मतलब वहाँ का टेम्परेचर कूल हो जाता है, क्या हुआ उसके बाद नहीं आया मुझे समझ में। अच्छा ओके, मैंने तो कूल का नाम ही नहीं लिया, फिर से समझो। इक्वेटर पे दोनों ट्रेड विंड आके आपस में मिल जाती हैं। कारण क्या है कि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। जब टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे, ओके, तो वहां पे लो प्रेशर होगा। सबसे ज्यादा ग्लोब पे वहीं पे होता है लो प्रेशर। वो लो प्रेशर वेरी करता है, ठीक है, वो वेरी करता है, वो मूव करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एज सन के रेज भी क्या हो रहे हैं, मूव होते हैं। सन के रेज भी लगातार बराबर नहीं रहते इक्वेटर में इक्वली, वो भी अप एंड डाउन होते हैं। तो ये जो ITCZ है इसका भी मूवमेंट होता है। ITCZ क्या है, एक एक्सट्रीमली लो प्रेशर एरिया, ठीक है। अगर आप कहीं बुक में पढ़ते हो कि ITCZ मूव कर रहा है तो ये आपको समझना है कि ITCZ अगर कहीं पे एक पॉइंट पे है तो वहां पे सन की रेस सबसे ज्यादा पड़ रही है, इसीलिए वो लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। और जहां पे सबसे ज्यादा लो प्रेशर एरिया होती है, डेवलप होती है, वहीं पे विंड क्या होती है, टकराती। अगर इंडिया में मैंने ITCZ यहाँ पे बना दिया, अगर कह दिया ITCZ यहाँ पे है, तो मतलब विंड अब यहाँ पे आएंगे। आपको मालूम है, देखो ये विंड यहाँ से आ रही है, ये डिफ्लेक्ट हो गई और ये इस डायरेक्शन में आ गई, और यहाँ का जो ट्रेड विंड है वो भी यहीं भी आके मर्ज हो रहे हैं। यस सर, ये मानसून को अफेक्ट करेगा। समझ में आया? क्या नाम है, मोहिनी का नाम है? यस सर, आ गया। अब यहाँ पे मेडागास्कर भी है। यहाँ पे भी जो है कि मेडागास्कर में भी हाई प्रेशर कंडीशन है, यहाँ से भी जो है कि हवाएं इस तरफ की ओर जा रही हैं, इंडिया की तरफ। तो नंबर ऑफ रीजंस है यहाँ इंडिया में मानसून इस तरह के होने के, ठीक है। लगभग मैंने सारी चीजें बता दी हैं, कुछ अगर रह गई होंगी तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको। जो भी बताया अभी ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। सर लास्ट जो आपने मेडागास्कर का बताया सर, वहां पे हाई प्रेशर होता है या फिर लो प्रेशर? हाई प्रेशर, अभी मैं डिस्कस करूंगा। ओके सर, ओके। चलो अब रीडिंग पोर्शन पे आ जाते हैं। लेट्स सर 1 मिनट सर, 2 वाला पेज दिखा दीजिए। सर बस 2 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको कर लेना। यस सर, ले लिया। सर मे आई रीड मोक्षिका? सर मे आई रीड पंशिका? सर मे आई रीड अर्णव? वेट, सबसे पहले मोक्षिका ने कहा है तो मैं बताऊंगा एक एक करके। अगर कोई बच्चा अभी तक आज तक नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ सकता है। चलो अब यहाँ से शुरू करो मोक्षिका। वैभव वशिष्ठ, चलो इसके बाद पढ़ लेना वैभव। मोक्षिका से ना? ओके सर। The pressure and the wind conditions over India are unique. During winter, there is a high pressure area north to the Himalayas. Cold dry winds blow from this region to the low pressure areas over the oceans to the south. In summer, a low pressure area develops over interior Asia as well as over northwestern India. This causes a complete reversal of the direction of winds during summer. Air moves from the high pressure area over the southern Indian Ocean in a southern
easterly direction, crosses the equator and turns right towards the low pressure areas over the Indian continent. साउथ These ईस्टर्ली मालूम है ना, ट्रेड विंड है। यस yes, यस सर। सर। यस सर, सर जो ऑस्ट्रेलिया के से ब्लो Yes, sir. करती है। हाँ हाँ yes. These are known as the southwest monsoon winds. These winds blow over the warm oceans, gather moisture, and bring widespread rainfall over the mainland of India. The upper air circulation in this region is dominated by a westerly flow. An important component of this flow is the jet stream. These jet streams are located approximately over 27 to 30 north. Therefore, they are known as subtropical westerly jet streams. Over India, these jet streams blow south to the Himalayas all through the year except in summer. सर ये भी पढ़ना है जेट स्ट्रीम वाला देखो ब्लू ये बॉल सब मैंने बता दिया है ना, समर Yes, में नहीं होता है। यस सर। Yes, sir. वो टिबेटियन यस प्लेट्यू की सर। तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता कंटिन्यू। The western cyclonic disturbance experienced in the north and northwestern parts of the country are brought in by this westerly flow. In अंडरलाइन। summer, okay, sir. In summer, the subtropical westerly jet stream moves north to the Himalayas with the apparent movement of the sun. An easterly jet stream called the subtropical easterly jet stream blows over peninsular India approximately over 14 degrees north during the summer months. Western cyclonic वेट disturbance. वेट मैंने क्या बताया है कि ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो नॉर्थ चला जाता है हिमालय ड्यू टू द अपरेंट मूवमेंट ऑफ यस सन। सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ये जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ लो, ये आएगा आपके एग्जाम में। Okay, sir. Jet stream. These are a narrow belt of high altitude above 12,000 meter westerly winds in the troposphere. Their speed varies from about 110 km per hour in summer to about 184 km per hour in winter. A number of separate jet streams have been identified. The most constant are the mid-latitude and the subtropical jet stream. ठीक है, तो बहुत Yes. सारे जेट स्ट्रीम है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो मिड लैटिट्यूड और सब ट्रॉपिकल। Jet stream. अब ये देखो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ये आपको मालूम है मेडिटेरेनियन से ओरिजिनेट हो रहा है। जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली फ्लो जो है उसी के वजह से होता है। और आप देखोगे इन द मंथ ऑफ विंटर, अभी जो विंटर आ रहा है ना, in the season of winter you will find, or in the month of December January you will experience some light rainfall, क्योंकि वो रेनफॉल भी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से ही होता है या वेस्टर्ली फ्लो की वजह से ही होता है। एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस करोगे, फेस करोगे, ठीक है। और पर्टिकुलरली ये नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ही एक्सपीरियंस करता है। और दिस इज बेनिफिशियल फॉर राबी क्रॉप, अभी हम लोग पढ़ेंगे। इस क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होता है राबी क्रॉप। राबी क्रॉप में पर्टिकुलरली फॉर वीट की जब सोइंग होती है तो स्टार्टिंग में उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो फार्मर्स गेट वाटर, ठीक है, बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो। Okay, sir. सर आपने बताया था इसकी वजह से साइक्लोन आते हैं, सर साइक्लोन कैसे? साइक्लोन आते हैं जब हॉट एंड कोल्ड, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड एयर मास आपस में मिल जाता है तब साइक्लोन। आई हैव डाउट। अभी मैं साइक्लोन बताऊंगा कैसे बनता है, ठीक है। चलो अच्छा मैं बता ही देता हूँ। सर हाँ बताओ। यस सर आपने कहा था जब वेस्ट साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो वहाँ से जो विंड्स आती हैं तो वो नॉर्थ इंडिया में जाती है, वो पूरे इंडिया में फैलती हैं। वो कौन सा विंड क्या कहा हुआ, फिर रिपीट करो बेटा। सर जो मेडिटेरेनियन रीजन से जो जेट स्ट्रीम्स फ्लोज करती हैं जो तो वो नदर्न स्क्वायर में रहती है इंडिया, क्या वो सदर्न स्क्वायर में भी जाती है? नदन में ही रहती। सर तो फिर सदर्न पार्ट में इंडिया के। हाँ बोलो। तो सर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में राबी क्रॉप नहीं ग्रो होती। फिर राबी क्रॉप बेनिफिशियल नदर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पे इफेक्ट ज्यादा होता है इसका। राबी क्रॉप सदर्न इंडिया में ही होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, बट आप देखो सबसे ज्यादा वीट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही होता है।
यस और सर। इसका कारण क्या है? फेवरेबल वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशन बदन में होता है, बट सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? वाटर की रिक्वायरमेंट है, उस वाटर की रिक्वायरमेंट आप जो है डिफरेंट मीन्स से भी फुलफिल कर सकते हैं सदर्न पार्ट में, ठीक है। बट आप देखो वहां पे एक्सटेंसिवली ग्रो नहीं किया जाता अभी। एक्सटेंसिवली आप पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही ग्रो किया जाता है। एंड यू नो, ग्रीन रेवोल्यूशन अगर सक्सेसफुल हुआ है तो इसी रीजन में हुआ है। तो उसमें वेदर का भी एक जो है क्या है, हाथ है, फेवरेबल वेदर का, यस सर, रोल है बहुत बड़ा। ठीक है। ओके सर। अब मैं क्या बता रहा था, मैं थोड़ा मिस कर गया, एक बार रिवाइज। तो साइक्लोन डिस्टर्बेंस। तो साइक्लोन फॉर्मेशन। साइक्लोन, ओके। हॉट हॉट एयर मास, अब होता है हॉट एयर मास एंड कोल्ड एयर मास। तो हॉट एयर मास और जब कोल्ड एयर मास होता है तो एक साइक्लोन वहां पे बनता है, ठीक है। एक फ्रंट क्रिएट होता है वैसे समझो, ठीक है। इस फ्रंट के वजह से वहां पे साइक्लोनिक गतिविधियां देखी जाती, और ये सर दोनों ही फ्रंट क्या जगह होता है? को बता रहा हूँ। ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और ये आपका इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे सपोज हॉट है अगर एयर मास, और यहाँ पे कोल्ड है, तो ये जब आपस में मिलते हैं आपस में, तो यहाँ पे एक फ्रंट क्रिएट होता है। वो फ्रंट जिसके वजह से साइक्लोन आ जाता है। एक फ्रंट जहाँ पे हॉट एंड कोल्ड एयर मास मिलते हैं, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हॉट एंड कोल्ड एयर मास मिलते हैं, वहां पे एक फ्रंट क्रिएट होता है। उस फ्रंट के मूवमेंट के वजह से वहां पे साइक्लोन डेवलप हो जाता है, ठीक है। वहां पे क्या डेवलप हो जाता है? साइक्लोन डेवलप हो जाता है। ये फ्रंट है। ये फ्रंट फिर ऐसे जब हॉट एंड कोल्ड एयर मास मिल जाते हैं तो ये फ्रंट बन जाता है, और फ्रंट के मूवमेंट की वजह से ये, और इस फ्रंट की वजह से साइक्लोन वहां पे डेवलप हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ वेस्टर्न में भी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस देखा जाता है। या हॉट है कोल्ड है आपस में मीट जब करते हैं तो साइक्लोन। यहाँ पे आप पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल एरिया में देखोगे तो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है। अब ये हॉट एंड कोल्ड होता कैसे है? हॉट एंड कोल्ड होने का कारण आपको मैं बताता हूँ, ड्यू टू सडन चेंज इन वेदर कंडीशन। अब जैसे ही आप देखोगे कि वेदर कंडीशन, आप सपोज इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, मार्च या फिर रिसेंटली अभी जो हमारा हम लोग का ट्रांजिशन फेज रहा है, ठीक है, फ्रॉम हॉट वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स कोल्ड। So you will find that in the month of in this particular month, October, November, there is a front, okay, created on Bay of Bengal side. और इसी वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा पर्टिकुलरली वहां पे आपको देखते हैं साइक्लोन दिखते हैं, ठीक है। सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल साइक्लोन देखे जाते हैं। ये हॉट एयर मास मतलब ऊपर से गर्म हवा आ रही है और एकदम से ठंडी हवा शुरू हो गई, वो चीज। हॉट एयर मास मतलब जैसे ओशन करेंट्स की वजह से एयर मास मतलब आप वही विंड है, ठीक है। हॉट विंड, आप ऐसे एयर मास वर्ड समझ के आप कंफ्यूज मत हो, ये थोड़ा और ज्यादा टेक्निकल हो गया। आप ऐसे समझो कोल्ड विंड और हॉट विंड ये जब आपस में मिल जाते हैं, ऐसे समझो। तो सर एक ही कंट्री में एक ही टाइम पे दोनों विंड्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे? मतलब ये विंड यहाँ से आ रही है ना, तो मतलब ये जो विंड होगी ये कंपैरेटिवली क्या हो सकती है? हॉट एंड कोल्ड। ये क्या होगा? ये सब, ये अगर हॉट है तो हॉट ही रहेगा, कोल्ड है, ठीक है। या तो फिर अगर ये ठंड के समय में है तो ये कोल्ड होगा, ये हॉट होगा, ठीक है। तो आपस में मीट करेंगे, फ्रंट क्रिएट होगा और साइक्लोन जैसा कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो इन विंड्स में एक्सट्रीम डिफरेंसेस होना जरूरी है या फिर माइनर डिफरेंसेस से भी साइक्लोन क्रिएट हो सकते हैं? तो उसका डिग्री कम होगा। डिग्री वैरी कब करता है? जब ज्यादा हॉट एंड कोल्ड आपस में। अब और आप देखोगे इंडिया में पर्टिकुलरली पेनिनसुला पार्ट ऑफ इंडिया, जब वेदर का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, और सब्सिक्वेंटली अगर बे ऑफ बंगाल के विंड से वो मैच नहीं करता है, ठीक है, जब डिफरेंसेस बन जाते हैं कोल्ड और हॉट के, वो आपस में जब मीट करते हैं तो साइक्लोन
अभी मैं डिस्कस करूंगा, आगे आएगा, ठीक है। यस सर। सर ऑपोजिट होती है ना सर, नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन की रोटेशन, इसी कारण हाँ से सर। हाँ हाँ, चलिए डिस्कस करेंगे अभी। अब आ जाओ, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस रीड करो। Okay, sure. Western cyclonic disturbance. The western cyclonic disturbances are weather phenomena of the winter months brought in by the westerly flow from the Mediterranean region. They usually influence the weather of the north and northwestern regions of India. अंडरलाइन कर Tropic. लो। Okay, sir. Tropical cyclones occur during the monsoon as well as in October November and are part of the easterly flow. These disturbances affect the coastal regions of the country. Have you read or heard about the disasters caused by them on Orissa and Andhra Pradesh coast? The आपने Indian नाम, one. वेट, आपने सुना है ना साइक्लोन्स आते हैं? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, पानी, sir. एक आपने सुना होगा फनी करके था, ठीक है, जो क्या उड़ीसा था? में आया था। यस फनी, सर। वेस्ट बंगाल में भी उसका इफेक्ट था, ठीक है। तो इस तरीके से साइक्लोन्स आप हमेशा थ्रू आउट द ईयर यू विल फाइंड ये सारे एरिया में साइक्लोन्स आते रहते हैं। पर्टिकुलरली उड़ीसा में देखो तो नंबर ऑफ बीपी और पॉवर्टी मैंने पढ़ाया था, उड़ीसा बिहार। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। उड़ीसा में ज्यादातर लोग बीपीएल क्यों है? बीपीएल होने का कारण एक सबसे बड़ा ये भी है कि वहां पे साइक्लोन्स आते रहते हैं, हैवी डिवास्टेशन होते रहता है Yes, sir. यस सर। ना, एक ये भी Yes, कारण है। sir. The अब आप लोग आ Indian जाते हैं द इंडियन मानसून। अब कोई और पढ़ लो, who will read now? सर Sir, मैं मैं आए वैभव वंशिका? किसने बोला था? हाँ, किसको बोला था? वैभव। वैभव किसको बोला था मैंने? वैभव को कहा था। यस सर। इसके बाद वंशिका पढ़ लेगी। सर आफ्टर वैभव? हाँ, आपका वैभव। ओके सर। May I start? वैभव start. The Indian monsoon. The climate of the India is strongly influenced by the monsoon winds. The sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomena of monsoon. They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of the winds. The Arabs, who had also come to India as traders, named these seasonal winds as the wind system monsoon. ठीक है, अंडरलाइन। आगे ये देखो, वेट, ये आपको दिख रहा है नंबर ऑफ जेट्स की मूव कर रहे हैं? सब दिख रहा है आप लोगों यस को? सर। Yes, sir. सर ये जो कर्व्ड वाली लाइन है इसको आप क्या बता रहे हैं? जेट स्ट्रीम्स? हाँ, ओके सर। नहीं, कंटिन्यू। The monsoons are experienced in the tropical area between 20 degrees north and 20 degrees south. To understand the Very mechanism important of for the your monsoon, the objective type following of factors question. are important. वेट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में ही इतनी सारी चीजें होती हैं ज्यादातर। अब ऐसा नहीं है कि 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में ही होती है। ऐसा नहीं है कि 21 डिग्री में नहीं होगा, 22 डिग्री नॉर्थ और साउथ में नहीं होगा, होगा बट इफेक्ट कम होगा। सबसे ज्यादा कब कहाँ पे होता है? 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। अगर आप मानसून का हो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इसी रीजन में होगा। आप 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ समझ पा रहे हो? यस सर। Yes, अगर sir. आप देखो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का आपका लैटिट्यूड याद है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 5 degree north. या 23 एंड Yes, हाफ sir. डिग्री नॉर्थ, है ना? तो वो ऐसा नहीं है कि उसके नॉर्थ में जो है मानसून अफेक्ट सर करता है, अफेक्ट करता है, बट उसकी डिग्री फिर वैरी कर जाती है। हाँ बोलिए। तो सर इसके बाद इफेक्ट ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है। हाँ, इफेक्ट डिक्रीज। चलो, ये जो पॉइंट अभी ये पढ़ने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? कंटिन्यू। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है जितना भी अभी तक बताया मैंने, समझाया है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो, यस वैभव कंटिन्यू। The differential heating and the cooling of the land and the water
creates a low pressure on the landmass of India, while the seas around experience comparatively high pressure. सर आवाज Wait, बीच The I shift think of वैभव position of वैभव सर intertropical बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रही है। वैभव आपके वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है बेटा। वंशिका आप कंटिन्यू करो फ्रॉम पॉइंट ए। Okay, sir. The differential heating and cooling of land and water creates low pressures on the landmass of India, while the seas around experiences comparatively high pressures. B. The shift of the positions of intertropical अब देखो convergence. ये wait, a question can come in your examination. What is the mechanism of monsoon? ठीक है, which we find over here in India. तो पहला differential heating of land and water. Differential heating of land and water means somewhere they are signaling towards the land bridge and sea bridge. Sea bridge. Condition of land and sea bridge. ठीक है, तो Yes, sir. next second one, shift of ITCZ. Yes, sir. The shift of the positions of intertropical convergence zone (ITCZ) in summers over the Ganga plains. This is the equatorial trough, normally poisoned about 5 degrees north or positioned about 5 degrees north of the equator. It is known as the monsoon trough during the monsoon season. और चलो मैं अभी Sir, बता रहा हूँ। continue. Continue करो। The presence of the high pressure area east of Madagascar, approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. The intensity of the positions of this high pressure area affect the Indian monsoon. D. The Tibetan Plateau gets intensely heated during summers, which results in the strong vertical air currents and the formations of low pressures over the plateau at about 9 kilometers above the sea level. E. The movement of the westerly jet streams to the north of the Himalayas and the presence of the tropical easterly jet streams over the Indian peninsula during the summer. Sir, Indian tropical convergence zone पढ़ना है? Wait. Okay, sir. Sir. समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है? No, sir. देखो अब ITCZ के बारे में भी बोलो। हाँ बोलो। सर शायद से आपने मेडागास्कर वाला पॉइंट समझाया था। हाँ समझाया था मैंने। आइलैंड है जहाँ हाई प्रेशर रहता है Yes, सर, sir. वो हाँ Yes, sir. Madagascar. सर समझाया एक होगा बेटा। पूछनी थी सर, जो ये देखो ईस्ट ITCZ वेट करो, जो मूवमेंट है कुछ इस तरीके से होगा, अपने एक्सिस पे ये मूव करती है। ये वर्ड आपने कभी सुना है? ट्रफ। Yes, sir. तो साउंड वेव्स में सुना। Yes, sir. Yes, sir. तो जब ये अपने एक्सिस पे मूव करता है ITCZ, तो जहाँ पे लो प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ITCZ है वहां पे ही बारिश ज्यादा होगी, उसमें भी लो प्रेशर एक्सट्रीम होता है, उसका भी एक अपना क्या है मूवमेंट का वे। ये इसको क्या कहते हैं? साइनोसॉइडल कहते हैं। पढ़ा है आपने? ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है सर? अभी इतना नहीं पढ़ा। No, sir, नहीं आप पढ़ा। अभी तक प्रॉफ तक समझो, ठीक है। मैं आपको बाद में इसके बारे में और समझाऊंगा जब हम लोग आगे इस चैप्टर में आएंगे, ठीक है। अभी तक अभी यहीं तक समझो, लो प्रेशर ही समझो, आगे डिस्कस करते हैं। मतलब एक बार लो फिर हाई, फिर लो फिर हाई। लो फिर हाई, लो फिर हाई। सर एक मुझे भी क्वेश्चन पूछना है सर, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट वही है ना? मतलब एक तो नीचे आती है सदर्न पार्ट में जेट, हाँ नॉर्थ पे, और एक ऊपर आती है। तो सर फिर ईस्टर्न वाली कौन सी हुई, जो नीचे आती है या ऊपर? वाले डायरेक्शन में जो आ रही है 14 डिग्री नॉर्थ, ये ईस्ट साइड से आ रही है ना? यस सर। तो यही है। ठीक है, मैप आपको दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहा है, तो ज्यादा ही हालांकि नीचे है, बस यही है, ठीक है। तो जिसका एरो इधर की साइड बना हुआ है ऐसे। हाँ यस सर, दिख गए। सर एक्सक्यूज सर। हाँ बोलो सर, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ से आ रही है? ये जो एरो बना हुआ है, ये समवेयर ये पैसिफिक में ओरिजिनेट हो, ठीक है। अब ये जेट कहाँ से सर? पैसिफिक ओशन नियर बाई, ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है।
नंबर ऑफ जेट स्ट्रीम आर मूविंग अराउंड द ओके ग्लोब, ठीक है। हवाएं जो है बहुत सारी हैं जो है जेट स्ट्रीम पर्टिकुलरली, जो कि हाई स्पीड से हवा ही है, बट वो हाई स्पीड है इसीलिए उसको जेट स्ट्रीम एक अलग से नाम दिया गया है, जो कि ट्रोपोस्फियर में मूव कर रही है, ठीक है। ओके सर। कंटिन्यू करो आईटी सीरीज पर। Okay, sir. Intertropical Convergence Zone. The Intertropical Convergence Zone (ITCZ) is a broad trough of low pressures in equatorial latitudes. This is where the northeast and the southeast trade winds converge. This convergence zone lies more or less parallel to the equator but moves north or south with the apparent movement of the sun. Apart क्या मैंने from ये this, it बताया है? has क्या मैंने ये Yes, बताया है? यस सर। यस 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 सर, सर। आपने बताया था कि वो समर में इंडिया में गंगा प्लेन्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये यहाँ सर पे एक अब पूछना था जैसे सर। को कुछ पूछना है? सर आपने बोला था इक्वेटर में कभी कभी जब सनरेज कम होती हैं, ये उस टाइम का रीजन है ना जब हाई प्रेशर हो जाता है? हाई प्रेशर सन का अपेरेंट मूवमेंट भी होता है ना, तो उस ओके। अपेरेंट मूवमेंट के वजह से टेम्परेचर का वेरिएंस देखा जाता है इक्वेटर पे, बट इक्वेटर पे ऐसा नहीं है कि एकदम कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा। टेम्परेचर तो वहां पे रहता ही है, बट सन का अपेरेंट मूवमेंट है जो कि एक्चुअली है नहीं, वो तो एक्सिस पे क्या है, अर्थ टिल्टेड है और उसके अर्थ रोटेट कर रही है, तो उस हिसाब से अलग अलग एरिया पे जो है सन का रेस क्या होता है, वेरी करता है। अलग अलग होता है। ओके सर। तो इक्वेटर पे आप देखोगे इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट होते हैं, इक्विनॉक्स, ठीक है। तो अभी आप इतना ज्यादा मत समझो, ठीक है, अभी बस इतना ही समझो फिर। ये अपेरेंट मूवमेंट सन का होता है, ये आईटीसीजेड का भी उसी के हिसाब से नॉर्थ एंड साउथ मूवमेंट होता है ना। अगर आज के डेट में इफ वी आर टुडे फीलिंग विंटर काइंड ऑफ विंटर सीजन, ठीक है, वी विल एक्सपीरियंस विंटर सीजन राइट नाउ इन अपकमिंग डेज। So what we can conclude over here, what we know about it is that now the rays of sun is more in southern hemisphere than in northern hemisphere. यही समझेंगे ना हम लोग, यस सर। है ना। यस और सर। ऐसा नहीं है इक्वेटर पे नहीं है, इक्वेटर पे अभी भी रेज है, ठीक है। चलो हम लोग आ गए थे इंडियन में आते हैं। और सर इक्वेटर पे होता कब है जो ये जोन होता है आईटीसीजेड, किस सीजन के टाइम? 0 डिग्री टू 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, ऐसे 0 डिग्री ऐसे ले लो, 5 डिग्री नॉर्थ फिर 5 डिग्री साउथ, इसी में अब सोचो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा हीटिंग होती है वो कहीं नहीं होती है। और जब अगर ये कह दिया और इसी को बुला दिया आईटीसीजेड, यहीं पे दोनों ट्रेड विंड आके आपस में कन्वर्ज भी हो जाती है। तो अगर कह दिया आईटीसीजेड मूव कर रहा है, तो ये समझना कि सन का रेज वहां पे उस समय बहुत ज्यादा है, जो कि ग्लोब पे कहीं नहीं है, तभी आईटीसीजेड मूव कर रहा है, अदर आईटीसीजेड नहीं मूव करता। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। समवेयर मैंने ऐसे बनाने की कोशिश की है। ये पैसिफिक ओशन है, इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं पैसिफिक ओशन को, आई थिंक यू नो दिस। ये अटलांटिक ओशन है, यस सर। ये आपका इक्वेटर है समवेयर लगभग। रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, नंबर ऑफ वॉल्केनोज यू विल फाइंड इन पैसिफिक ओशन। यहाँ पे मोरियाना ट्रेंच भी है, मार्जिन्स में वॉल पे। ठीक है। अब देखो मैंने कहा हाई, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर। हाई प्रेशर और लो प्रेशर विंड यहाँ से ऐसे, अब होता है यहाँ पे करंट है,
सर ये जो आपने ये छोटा सा कोई कॉन्टिनेंट बनाया है ये ऑस्ट्रेलिया है? ये ऑस्ट्रेलिया है ना, तो जानते ही हो आप लोग। हाँ यस सर, वो मुझे ठीक है। यहाँ पे एक ओशन है, यहाँ पे जो ओशन है, यहाँ पे जो करंट है उसको कहते हैं पेरू करंट। कौन सा करंट? पेरू करंट, जो कि कोल्ड होता है। क्या होता है? कोल्ड। हम गोल्ड करंट ही कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो यही है, इसी की बात हो रही है। यहाँ पे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे फिर से ड्रॉप किया है। अब मैंने कहा हाई प्रेशर, यहाँ पे भी हाई प्रेशर, अगर ये पोर्शन कोल्ड है तो यहाँ पे भी क्या होगा? हाई प्रेशर। अब लो प्रेशर यहाँ पे है। सर ये करंट कोल्ड और ये हॉट ये डे नाइट टाइम के हिसाब से होते हैं या फिर मतलब एटीट्यूड के हिसाब से है। मतलब ये पोल के ज्यादा पास है तो इसका इलाका ठंडा है तो करंट भी ठंडे हुए। हाँ, अच्छा। ऐसे बना लो, ऐसे इधर। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। कुछ ऐसे ही समझो, बस ये वाला पोर्शन जो मैं आपसे बता रहा हूँ, यहीं पे क्या होता है? पेरू करंट, जो कि कोल्ड होता है। हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब ये हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट क्या मतलब? ये रहता ही है क्योंकि कोल्ड करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है लैटिट्यूड से, मतलब ये पोल करंट की होगा, तरफ जाता है इस वजह से। यस, जहाँ कोल्ड करंट होगा वहाँ हाई प्रेशर होगा, ये मतलब फैक्ट है। हाँ हाँ हाँ, टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा ना, तभी तो होगा हाई प्रेशर। यस सर। तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो भूखे का थोड़ा सा, नहीं? यस सर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर यहाँ पे भी है, यहाँ पे। अब होता क्या है, इस पैसिफिक ओशन में एक फेनोमेना देखा गया है जिसको कहते हैं एल नीनो। एल नीनो इफेक्ट। होता क्या है कि जो विंड है वो क्या करती है? मूव करती है ग्लोब पे टू एंड फ्रो, ऐसे यहाँ पे भी और यहाँ पे। ठीक है, सपोज इस तरीके से मान ले, यहाँ और यहाँ इस तरीके से मूव करनी है। अब देखो यहाँ पे लो प्रेशर है तो ये इस तरफ जा रही है, यहाँ पे लो प्रेशर होगा तो विंड इस तरफ जाएगी। तो ये पेरू करंट जो है, ठीक है, जो कि कोल्ड होता है बाय नेचर, किसी वजह से ये हॉट में चेंज हो जाता है। और ये जैसे ही हॉट में चेंज होता है मीन्स हाई टेम्परेचर मीन्स लो प्रेशर। लो प्रेशर, जो विंड इस तरफ जाना चाहिए वो विंड अब इस तरफ जाने लगे। तो क्या इंडिया में विंड ज्यादा आएगी या कम आएगी? कम आएगी। तो कम हो जाएगी। जब इंडिया में विंड कम आएगी तो मानसून अच्छा होगा या खराब होगा? खराब होगा। सर खराब होगा। अब ये एल नीनो क्यों हो रहा है? नो वन नोज। साइंटिस्ट से ग्लोबल वार्मिंग, scientists are of the view that it is due to global warming. No one knows how, why it is. बता दो। तो जो आप बता दो, समझ में नहीं आया। पेरू करंट मैंने बताया जो कोल्ड होता है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर लो होगा तभी कोल्ड होगा, और जब टेम्परेचर लो है मतलब हाई प्रेशर है ना? यहाँ पे ऑलरेडी हाई प्रेशर ऑस्ट्रेलिया में है, तो विंड यहाँ से यहाँ जाती है। और विंड क्या करती है? ग्लोब पे ऑसिलेट करती है। जहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर पोर्शन में अगर आप देखें तो ऑसिलेट होता है। कभी यहाँ पे विंड जाती है लो प्रेशर की वजह से, तो कभी यहाँ पे। तो यहाँ पे इस एरिया में विंड लो जो है प्रेशर लो क्यों हो रहा है? क्योंकि पेरू करंट जो है कोल्ड बाय नेचर है, वो हॉट में चेंज हो जाता है। और जब हॉट में चेंज होता है इट मीन्स कि हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है मीन्स लो प्रेशर है। विंड जो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से निकल रही है और इंडिया की तरफ आनी चाहिए, वो चली जाती है आपकी पेरू करंट की तरफ, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर एरिया ज्यादा है। तो विंड यहाँ से अब यहाँ की तरफ जा रही है। तो यहाँ इंडिया में ज्यादा विंड आएगा या कम? आपने बताया कम। तो मानसून ज्यादा होगा या कम? अच्छा हो या खराब? खराब होगा। तो एल नीनो इफेक्ट है। तो एल नीनो जो है इफेक्ट किस वजह से हो रहा है? साइंटिस्ट कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब समझ में आई बात?
सर मतलब एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के पास दो जगह जाने का चांस है, इंडिया और पेरू के अरे पास, वो नहीं, पेरू चले और जाता है। चांस मतलब देखो लो प्रेशर की तरफ जाना है, एक्सट्रीमली लो प्रेशर जहां होगा वहां पे विंड ज्यादा जाएंगी। और मतलब इंडिया से भी कम होता है पेरू करंट में लो हाँ, प्रेशर। पेरू करंट में लो प्रेशर इंडिया से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वहां पे लो प्रेशर उससे भी ज्यादा हो गया तो विंड डिफ्लेक्ट हो गई किस तरफ, पेरू की तरफ, और यहाँ पे मानसून वीक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग वी विल कंटिन्यू विद दिस। जितना भी पढ़ाया उसको पढ़ो, आगे भी पढ़ने की कोशिश करो। अब जब पढ़ोगे तो लगभग मैंने यस सारे सर। कंसेप्ट बता ही दिए हैं, तो रीड करोगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा। रीड करके नेक्स्ट क्लास में आना, डीपीपी सॉल्व करना। ओके, वी विल कंटिन्यू विद इट। Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank थैंक you, यू sir. ओके Bye. एवरीवन। सर। Okay, Bye, sir. sir. Thank you. Nice Okay, day. sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग एवरीवन।